Hello student, my name is Kishore Kumar. I am going to teach you business study and today's our topic about the fixed and the working capital. So first of all we are going to cover meaning of the fixed asset. Fixed asset involve allocation of firm capital to long term asset या कोई प्रोजेक्ट. फिक्स एसेट का मतलब है कि आप एलोकेशन कर रहे हैं अपनी फर्म की कैपिटल को, लेकिन आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कोई लॉन्ग टर्म की एसेट या कोई प्रोजेक्ट के हिसाब से. जब भी डिसीजन आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से लेंगे तो वो कौन से एसेट के हिसाब से होगा, वो फिक्स एसेट. और पीरियड की अगर बात करें कि ये टाइम पीरियड है तो लॉन्ग पीरियड, ये 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड मिलेगा. आप इसमें ऐसा कहेंगे कि ये लॉन्ग पीरियड है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल और कोई एनी अदर भी हो सकता है. सो लॉन्ग पीरियड मोर देन 1 मिलेगा. सो ऐसे कोई प्रोजेक्ट हैं या कोई ऐसी एसेट है जिनको आप अक्वायर करने जा रहे हैं, उसके अंदर फर्म में जो कैपिटल उसको जब बांटा जाता है तो हम बोलते हैं कि ये है हमारी फिक्स्ड कैपिटल. मैनेजिंग फिक्स्ड कैपिटल रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट डिसीजन. आपने पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट में मेजर जो डिसीजन किए थे, तो मेजर डिसीजन में हमने क्या डिसीजन लिया था कि एक तो हमारे पास में डिविडेंड डिसीजन था, एक हमारे पास में फाइनेंसिंग डिसीजन था और एक था इन्वेस्टमेंट डिसीजन. और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बस्टिंग डिसीजन भी कहते हैं. सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बस्टिंग से भी जाना जाता है. नाउ द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इफेक्ट ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. जब भी आप कैपिटल बस्टिंग वाले डिसीजन लेंगे यानी लॉन्ग पीरियड के लिए कोई डिसीजन लेंगे तो ऑब्वियसली बात है कंपनी की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी सारा का सारा इसके ऊपर डिपेंड करता है. आप लॉन्ग टर्म में डिसीजन लेते हैं तो आपको सारा का सारा, मैं ये कहूँगा कि जो इन्वेस्टमेंट के अंदर बातें थी ना, वो सारी की सारी अगर दिमाग में आती हैं, क्लिक होती हैं, तो ईजिली आप समझेंगे कि लॉन्ग टर्म के अंदर जब हम डिसीजन लेते हैं तो इसके अंदर हमारे पास में ह्यूज अमाउंट लगती है. और इसके अंदर क्या हम बैक में जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं जा सकते. ये डिसीजन इररिसीवेबल होते हैं. सो इन डिसीजन के अंदर सबसे बड़ी यही समस्या थी कि पैसा बहुत ज़्यादा है और एक बार डिसीजन ले लिया तो हम चेंज नहीं कर सकते. सो ये बहुत बड़ी दिक्कत थी. तो आप ये मानिए कि ऐसी जब बात करते हैं तो कंपनी का काफ़ी पैसा इसमें लग चुका होता है. कंपनी की ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्वियसली बात है इसी के ऊपर डिपेंड करता है. आगे, द लॉन्ग टर्म एसेट ब्रिंग बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज एसेट इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड. अब वही बात आ गई, इसके अंदर जो बेनिफिट मिलते हैं लॉन्ग टर्म एसेट के अंदर, तो वो तो हमें शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं मिलते. जो पैसा लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया है तो ये बिजनेस में आने वाले, अगर आपने ये मानो किसी बड़ी ब्रांच के ऊपर पैसा लगा दिया, कोई प्रोजेक्ट के ऊपर पैसा लगा दिया, तो ये तो आने वाले कई सालों में आपको बेनिफिट देगा. तो इनके बेनिफिट क्या होते हैं? ऑलवेज लॉन्ग टर्म होते हैं. और इन्वेस्टमेंट इन द एसेट इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट. वही बात आ गई जो हम अभी अभी डिस्कशन कर रहे थे कि इसके अंदर पैसा ह्यूज अमाउंट वाला लगता है. तो यानी इसके अंदर ये और इरिसीवेबल होते हैं, इसमें बैक गियर हमारे पास में नहीं होता. द कैपिटल बस्टिंग decision include purchase of land, building plant and machinery, change in technology, expenditure, advertisement, campaigning, research and the development etc. लैंड लेते हैं, बिल्डिंग लेते हैं, तो ये सारे के सारे वो फिक्स एसेट हैं जो कि लॉन्ग पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो इनके अंदर प्लांट, मशीनरी, चेंज इन टेक्नोलॉजी, एक्सपेंडिचर, ये सारे के सारे चीज़ें आ जाती हैं. आई होप आपने फिक्स एसेट के बारे में काफ़ी कुछ इसके अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर सीख लिया है. अब हम करेंगे, नेक्स्ट हमारा रहेगा फैक्टर इफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ ए फिक्स्ड कैपिटल. सो इसकी अगर मैं एक बात करूं कि एक क्रक्स के अंदर कहूं तो फिक्स एसेट हमेशा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट की जाती है. इनमें जब लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके अंदर मैनेजिंग डिसीजन रहता है. और मैनेजिंग डिसीजन इन्वेस्टमेंट का जब लॉन्ग पीरियड के लिए होता है तो हम उसको कैपिटल बस्टिंग कहते हैं. इनके अंदर काफ़ी पैसा लगता है और ये इररिसीवेबल होते हैं. एक बार डिसीजन ले लिया आप बैक केयर नहीं कर सकते. दूसरी बात, आपने एक बार इसमें पैसा लगाया है तो इसका जो बेनिफिट है वो आने वाले कई सालों में आपको मिलेगा, क्योंकि आपको क्लियर कट पता है इतना पैसा लगा है. और इनके अंदर हाई रिस्क भी होता है. डिसीजन गलत तो कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा पैसा बर्बाद भी हो सकता है. फ्यूचर आपका इसी पे डिपेंड करता है.
तो इन डिसीजन को बहुत सोच समझ के लिया जाता है। इन डिसीजन में फिक्स एसेट में जब इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वो आप जैसे कि आपने कोई लैंड ले ली, प्लांट एंड मशीनरी ली, तो किसी भी फिक्स एसेट में लॉन्ग पीरियड वाली चीज़ों में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर हम इसको बोल देते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल है। तो फिक्स कैपिटल क्या है आपने सीख लिया होगा। अब हमारा टॉपिक रहेगा फैक्टर इफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। सो थैंक यू वेरी मच।